प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक और संदेश लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। बाइबल में जो संदेश है उसे मैं छोटा बनाकर आपके बीच में रखता हूँ। आप अवश्य जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं एक और विषय की ओर। यौन शुद्धता बाइबल में हमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने दिया है। यदि आप व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको पुराने नियम से लेकर नए नियम तक संपूर्ण बाइबल में जो है यौन शुद्धता बाइबल हमें सिखाती है। दूसरे भाषा में मैं कहूँ तो आज मैं आपको 12 प्रकार के व्यभिचार के बारे में बताऊंगा या पाप के बारे में बताऊंगा। व्यभिचार स्पेशली यौन शुद्धता के 12 प्रकार के पाप। प्रियो, आपको और मुझे इन यौन शुद्धता को हमारे जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस विषय में जो है बहुत ही बड़ी आज्ञाएं दी है। और ये बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर जो है सबसे ज़्यादा व्यभिचार और मूर्ति पूजा से ही घृणा करता है। आइए मैं ये 12 प्रकार के व्यभिचार को आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊं। आप अपने बाइबल में निकाल के अवश्य समय निकाल कर पढ़ें। अपने बच्चों, परिवार, अपने मित्रों, अपने सहेलियों, अपने साथी भाइयों को जरूर समझाएं कि आप यौन शुद्धता को अपने जीवन में बनाए रखें। यौन परमेश्वर के वचन के अनुसार पति पत्नी के बीच में जो है उचित माना गया है, पवित्र माना गया है। पहला व्यभिचार, जिसे अंग्रेजी में अडल्टरी कहा जाता है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 और 14 वचन के अनुसार स्पष्ट इस बात को बताया गया है कि हमें जो है कभी भी विवाह की स्थिति में किसी अन्य स्त्री या पुरुष से हमारा रिश्ता ना हो, यौन संबंध ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसे व्यभिचार कहा जाता है। दूसरा उसे भी हम जो है व्यभिचार कहते हैं, लेकिन वो व्यभिचार की स्थिति को समझना है। उसे अंग्रेजी में फॉर्निकेशन कहते हैं। फॉर्निकेशन अर्थात अविवाहित लड़के या लड़कियों के बीच में होने वाले संबंध को या यौन के पाप को जो है उसे फॉर्निकेशन कहा जाता है, जो कि प्रेरितों काम अध्याय 15 और 20 वचन के अनुसार हमें स्पष्ट मना किया गया है। तीसरा, इसे हम बोलते हैं इफेमिनेट अर्थात जनाना स्वभाव। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 और उसके 9 वचन के अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जनाना स्वभाव का पाप या पर स्त्रीगामी शब्द का शायद वर्णन होगा यहाँ पे। या इफेमिनेट को आपको समझना है तो इस बात को समझ लीजिए, पुरुष के अंदर में स्त्री वाला स्वभाव या किसी स्त्री के अंदर में इस पुरुष जैसा स्वभाव या गुण हो, उसे इफेमिनेट कहते हैं, जो कि परमेश्वर के सम्मुख पाप या व्यभिचार के रूप में इसे भी गिना गया है। व्यभिचार का चौथा रूप है, उसे हम बोलते हैं हस्तमैथुन या मास्टरबेशन। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 और 9 पद के अनुसार मास्टरबेशन भी परमेश्वर के सम्मुख पाप में गिना जाता है, व्यभिचार में गिना जाता है, अशुद्ध यौन में गिना जाता है। पांचवा, वेश्यागामी, जिसे वार्मी मोंग्स बोलते हैं। वार्मी मोंग्स अर्थात पहला कुरिन्थी अध्याय 6 और 9 वचन के अनुसार वेश्यागमन भी महापाप है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये भी अशुद्ध यौन है। छठवा, अत्यधिक अनुराग, इसे हम बोलते हैं आइनोडिनेट अर्थात कुलुस्सियों 3:5 के अनुसार बुरी लालसा। मन में इतनी तीव्र लालसाएं होती है सेक्स के प्रति, स्त्री या पुरुष के प्रति, उसे भी व्यभिचार का छठवां रूप माना जाता है। व्यभिचार का सातवां रूप देखिएगा, उसे हम बोलते हैं होमोसेक्सुअल अर्थात समलैंगिकता या कामुकता। पुरुष पुरुष के साथ सेक्स करना या सेक्स जैसे हरकतें करना, या फिर स्त्री स्त्री के साथ जो है
सॉरी, पुरुष पुरुष के साथ जो संबंध बनाने का प्रयास करते हैं उसे होमोसेक्सुअल कहा जाता है। पुरुषों के साथ सेक्स करने की इच्छाएं होती है। रोमियो 1:27 उत्पत्ति 19 और 5 वचन के अनुसार ये भी जो है महापाप में गिना जाता है। और उसके बाद स्त्री समलैंगिक या कामुकता, जिसे लेस्बियन कहा जाता है, रोमियो 1:27, स्त्रियों ने स्त्री के साथ पाप किया, ये भी परमेश्वर के सम्मुख महापाप में गिना जाता है। व्यभिचार का 8वां रूप है। व्यभिचार का 9वां रूप क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं लेव्डिनेस। लेव्डिनेस अर्थात न्यायों की पत्री 20 अध्याय 5 और 6 वचन और 10 अध्याय 25 वचन के अनुसार आप देखेंगे तो इसे हम लीला क्रीड़ा कहते हैं। और पत्रियों में भी इसका वर्णन किया गया है। लीला क्रीड़ा के पाप से बचना बहुत ही जरूरी है। ये भी व्यभिचार का 9वां रूप है। व्यभिचार का 10वां रूप उसे हम बोलते हैं नेकेडनेस। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 25 पद में आप पढ़ेंगे तो इजरायली लोग जो है उस मूर्ति के सामने नग्न होकर जो है नाच रहे हैं। तो अपनी नग्नता को दिखाना भी जो है व्यभिचार का एक रूप है। जिस प्रकार आज के परिवेश में जो है ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। फिल्मों में और साधनों से लोग अपने नग्नता को दिखा रहे हैं, जिसे नेकेडनेस का पाप कहा जाता है। और व्यभिचार का 10वां रूप है। व्यभिचार का 11वां रूप उसे हम बोलते हैं डाइवोर्स, तलाक। यह उन्नरचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 और 18 वचन के अनुसार ये भी पाप है। परमेश्वर के सम्मुख ये भी व्यभिचार के समान पाप है। इसलिए कभी भी तलाक ना हो, जो कि आज के वर्तमान आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा तलाक हो रहे हैं, रिश्ते टिक नहीं रहे हैं। इस विषय में मैंने और एक संदेश दिया है कि पति पत्नी सफल विवाहित जीवन कैसे जिए, आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं। व्यभिचार का लास्ट 12वां और अंतिम जो है रूप जो है या अशुद्ध यौन संबंध, जिसे हम इविल कॉन्सिपिएसेंस बोलते हैं। इविल कॉन्सिपिएसेंस अर्थात कुलुस्सियों 3 अध्याय 5 वचन, 1 थिस्सलुनीकी 4 और उसका 5 वचन, दुष्ट कामनाएं। दुष्ट कामनाओं को अपने जीवन में कभी मत आने दें। आज 8 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल के लड़कियां जो हैं इस सब में पड़े हुए हैं, लड़के पड़े हुए हैं। इतने छोटे उम्र में सेक्स कामनाएं, अत्यधिक अनुराग, ये सॉरी इंग्लिश मुझसे नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए। आइनोर्डिनेट, ये जो पाप है जिसे बुरी लालसा या अत्यधिक अनुराग कहा जाता है, कृपया इससे बचें। दुष्ट कामनाओं से बचें, विल कॉन्सिपिएशन से बचें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इन संदेशों के द्वारा विशेष करके कभी भी अपने शरीर को अशुद्ध ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा मंदिर है, मतलब तुम्हारा देह मेरा मंदिर है और मैं इसमें वास करता हूँ। और जो व्यभिचार करता है वो अपने देह के ही प्रति करता है, इसलिए परमेश्वर इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अपने देह को पवित्रता में बनाए रखें, प्रभु में बनाए रखें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।